अखंड आवाज से मैं शिप्रा अग्रवाल आज फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीन मैन हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने समाज को पेड़ बचाओ का एक स्लोगन दिया है। और रानीपुर मोड़ से आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। देख सकते हैं आप सीधा लाइव प्रसारण। आज का टॉपिक हरित, स्वच्छ एवं समृद्ध भारत बनाने की इच्छा रखते हैं ग्रीन मैन, और उत्तराखंड से इन्होंने शुरुआत की भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप पेड़ों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में पेड़ बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं, इतने लगाए नहीं जा रहे हैं। दुनिया क्लाइमेट चेंज की जो दिक्कत है इससे जूझ रही है। चारों तरफ ना, जिनको हम प्राकृतिक आपदा का नाम दे रहे हैं, चारों तरफ हर देश में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हिमालय इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ना जितना भी इसका असर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो असर है वो हमको हिमालय पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पहाड़ दरक रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, अति वर्षा हो रही है। यहाँ पे जो भी हो सकता है, वो सारे जो प्राकृतिक आपदा जिनका हम नाम देते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ हो रही है। और इसकी केवल वजह है पर्यावरण को हमने असंतुलित किया, तो इकोसिस्टम को असंतुलित किया। सर, विनाश का एक कारण फिर पेड़ पौधे भी हैं। अगर वो नहीं लगाए जाएंगे तो इसी तरह प्रलय आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है इनकी जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं, जिससे अच्छा रहता है आसपास का एटमॉस्फेयर, और प्रलय नहीं आती है। पेड़ जितना डेंस ग्रीन जहाँ क्षेत्र होता है, वहाँ प्राकृतिक आपदाएं का नाम नहीं होता है। वहाँ जितने भी प्रकृति प्रदत्त जितने भी उपहार हैं वो सारे मिलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं हरिद्वार में कि वीकेंड के समय पे पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। वजह क्या है कि यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का पर्यावरण है, वो यहाँ आके उन्हें शुद्ध वातावरण मिलता है, तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसी वजह से कि यहाँ का पर्यावरण ठीक है, यहाँ का हर क्षेत्र ठीक है, यहाँ माँ गंगा है, यहाँ देवात्मा हिमालय है। तो पेड़ कम होंगे तो हमारी सांस कम होगी। हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर लगा नहीं सकते हैं तो जो लगे पेड़ हैं उनको बचाएं। वैसे तो पेड़ और स्वास्थ्य दोनों साथ ही देखे जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य को लेकर के या पेड़ों को लेकर के? देखिए, ऑक्सीजन तो हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। बिना ऑक्सीजन का जीवन ही नहीं है। और आप देख रहे हो कि आजकल जैसे मौसम चल रहा है आपको दिवाली कि कितना पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में है, वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पेड़ कम है। हमारे हरिद्वार में फिर भी हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ पर चूँकि थोड़े पेड़ हम लोग के यहाँ पर हैं, तो हम लोग इतना फिर भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो यदि पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए और मेडिकल की दृष्टि से देखा जाए, तो पेड़ जो हमारे ट्रीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ डिजीजेस लाइक सम लंग्स प्रॉब्लम्स आर दियर, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हैं, बच्चों को आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है, सीओपीडी की प्रॉब्लम्स हो रही है। उस दृष्टि से पेड़ बहुत उसका कारण सबसे बड़ा पर्यावरण है। हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, उसके लिए हमें पेड़ों को बचाना पड़ेगा, साथ में पेड़ लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने पेड़ लगा सकते हैं उतने हमें लगाने चाहिए। सर, कुछ टारगेट ले रखा है कि कितने पेड़ लगाएंगे आप एक महीने में या एक साल में? देखिए, टारगेट तो हम सबको लेना पड़ेगा। ये टारगेट कोई ऐसा नहीं कि सोसाइटी का टारगेट है। एवरी इंडिविजुअल शुड टेक अ टारगेट। जैसे मैं हूँ, मेरे को एक टारगेट लेना पड़ेगा कि मेरे को अपने घर के आसपास में कितने पेड़ लगाने हैं, कितने पेड़ बचाने हैं। जैसे कि भी बघेल साहब ने बताया कि हम लोग अपने किचन गार्डन में, टेरिस के ऊपर, अपने जो लॉन में, वहाँ से स्टार्ट करें तो हम लोग डेफिनेटली इसको बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। रानीपुर मोड़ पर जगदीश लाल बाबा, जो कि समाज सेवी हैं, उनके कार्यालय पे आज ये मीटिंग की जा रही है, जिसमें समाज को प्रेरित किया जा रहा है पेड़ बचाओ। अगर पर्यावरण बचेगा तो ही समाज स्वस्थ रह पाएगा, अन्यथा स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैम, अभी अभी आपने एक बड़ी सुंदर शायरी सुनाई थी, क्या थी वो शायरी? दोहरा दीजिएगा। पर्यावरण जागरूकता फैलाते चलो, पर्यावरण जागरूकता फैलाते चलो, लोगों को पेड़ों के लिए मनाते चलो।
पर्यावरण जागरूकता फैलाते चलो, लोगों को पेड़ों के लिए मनाते चलो, कोई मिल ही जाएगा इनका हमदर्द। जैसे हमारे आदरणीय बघेल सर हैं, कोई मिल ही जाएगा इनका हमदर्द। अपने इरादों को मजबूत बनाते चलो, अपने इरादों को मजबूत बनाते चलो। बहुत खूब कहा मैम ने। अखंड आवाज़ के जरिए वह कहना चाहती हैं सबसे। सर, कोई संदेश समाज के लिए? संदेश सर, कोई समाज के लिए हमारे बीच क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बीच में हरित ऋषि विजयपाल बघेल जी, जो पर्यावरण प्रेमी, जो पर्यावरण पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। ग्रीन मैन ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपका मिशन है। इस मिशन को आप आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में आपने इस मिशन को आगे बढ़ाने में सभी स्कूलों को जोड़ा है। सभी स्कूल के बच्चों को ड्राइंग प्रतियोगिता के माध्यम से, और बच्चों को ये कह के कि एक पेड़ माँ के नाम या एक पेड़ अपने पूर्वजों के नाम, और बच्चे उसका रखरखाव करें। इस बच्चों को बहुत लगन हो गई है इस विषय पे। ये ड्राइंग प्रतियोगिता में बच्चों ने जो पर्यावरण पे बनाई है, पौधे काटने में क्या होना है, पौधे लगाने से क्या होना है, उस प्रतियोगिताओं में उनको बच्चों को अवार्ड दिए गए हैं। जितने भी हमारे ये सिटी फॉरेस्ट बनाया गया है, रुद्राक्ष वन बनाया गया है, पर्यावरण पे बहुत काम कर रही है ये संस्था। और इसने इंटरनेशनल डे के रूप में वृक्ष दिवस को करने के लिए सभी जितनी भी एम्बेसियां हैं उनको पत्र भेजे हैं, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र भेजे हैं, ताकि ये वृक्ष दिवस अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाए। ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम लोग कहते हैं जल है तो जीवन है, ऐसे हम कहेंगे पेड़ है तो स्वास्थ्य है। यदि पेड़ है तो स्वास्थ्य है। देखिए, जहाँ जहाँ पर पेड़ नहीं है, जहाँ पर ग्रीनरी कम है, वहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो देखा आपने कितनी सुंदर ये बात कह रहे हैं, जल है तो जीवन है, इसी तरह पेड़ है तो स्वास्थ्य है, पर्यावरण है तो स्वास्थ्य है। तो आज मैं रानीपुर कार्यालय से जुड़ी थी। सब बोलेंगे एक साथ। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो गई हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, जोश कम नहीं है तो पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए, नहीं तो ग्रीन मैन आ जाएगा। तो मैं अखंड आवाज़ से आज शिप्रा अग्रवाल आपके साथ जुड़ी थी। एक पर्यावरण को लेकर मुद्दे को जल्द जुड़ूंगी एक नई खबर के साथ। अभी के लिए नमस्कार।